पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देंगे। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा, वजीर आला और आला हुकाम भी हमला। फील्ड मार्शल को बलूचिस्तान में फितनाल हिंद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जरूरी करार दिया। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के किरदार को सराहा, क़याम अमन में कुर्बानियों की तारीफ की। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश रवाना। इसहाक डार का दौरा बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर हो रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ढाका में इसहाक डार की बांग्लादेशी क़यादत की अहम मुलाकातें होंगी। इसहाक डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात है। वजीर खारजा इसहाक डार खारजा उमूर के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। 13 बरस बाद किसी पाकिस्तानी वजीर खारजा का पहला दौरा बांग्लादेश है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की फिजाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले पर मार गिराया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाक फिजाइया ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फिजाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमेरिकी फौज को अपनी फिजाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इकदाम उठाने पर मजबूर कर दिया। तेईस ता 30 अगस्त मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA ने बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के। NDMA का कहना है पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा है। दरियाए सिंध में तौंसा, गुड्डू, कालाबाग के मुकाम पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के है, जबकि दरियाए रावी और चनाब के मुल्का इलाकों में भी पानी के बहाव में इजाफा होने का इम्कान है। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 128-509 क्यूसेक दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर 75,000 क्यूसेक बहाव, निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। कुसूर, ओकाड़ा, पाकवतन में दरिया के किनारे आबादियां खाली करवा ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 444 अफराद और 470 मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। कश्तियों के जरिए 4000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। फ्लड रिलीफ कैंप्स की तादाद 9 से बढ़कर 16 कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वीं NFC कमीशन की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 9 रुकनी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। 4 सूबाई वज़राए आला कमीशन के रुकन होंगे। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से डॉक्टर असद सईद, खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल, बलूचिस्तान से डॉक्टर फरमानुल्लाह NFC के रुकन मुकर्रर। नए NFC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिए गए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ्द की कासिम खान की क़यादत में मुलाकात। सहाफ़ियों का मार्काए हक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। अरकीन ने कहा ISPR ने मोतबर इतलात की फराहमी यकीनी बनाकर भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम बनाया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा पाक फौज भारतीय प्रॉक्सी जंग का कल्लाकुमा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। मुल्क भर में बिजली का यकसा माहाना टैरिफ लागू करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने इख्तिसादी राब्ता कमेटी के 19 अगस्त के फैसले की काबीना ने मंजूरी दी कि इलेक्ट्रिक और दीगर इलाकों के लिए अलहदा एडजस्टमेंट का निज़ाम खत्म। बिजली की कीमत में माहाना एडजस्टमेंट अब मुल्क भर में एक जैसी होगी। फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा या कमी अब तमाम सारिफिन पर यकसा लागू होगी। बुनियादी टैरिफ सहमाही और अब माहाना एडजस्टमेंट भी पूरे मुल्क में यकसा। काबीना के फैसले से बिजली टैरिफ के निज़ाम में सादा और मुत्तहदा पॉलिसी आएगी।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जेर सदारत अटक में तंजीम सादरी कमेटी का इजलास। पंजाब में नई तंजीम ने 9 के लिए क़यादत से मुशावरत मुकम्मल, जल्द ऐलान होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुनों को ओहदे दिए, मैं खुद एक जाला हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का इजलास में खिताब, कहा वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से वजीर आजम बनेंगे। कारकुन हर जिले में कॉर्नर मीटिंग्स करें और बिलावल का पैगाम हर गली तक पहुँचाएं। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुतहरिक कर दिया, सलाम मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। एमए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से मुतालिक BDU रिपोर्ट जारी। धमाके की आवाज 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। 100 मीटर के दायरे में तबाही, गोदाम में मौजूद 500 किलोग्राम फायरवर्क्स जल गए। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक गोदाम में 5000 किलोग्राम आतिशबाजी का सामान मौजूद था। गोदाम का मालिक हनीफ मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से सामान मंगवाता था। पुलिस का कहना है मुलजिम हनीफ गिरफ्तार, जबकि इसका जख्मी भाई अस्पताल से फरार हो गया है। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज, गफलत और दीगर दफात शामिल। गोदाम में धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। ANF की बैनुल-अक़वामी मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वीड की पाकिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। थाईलैंड से आए मशकूक पार्सल से 31 किलो 200 ग्राम वीड बरामद। चिली पेस्ट के 195 पैकेट्स में महारत से छुपाई गई वीड भी बरामद। बरामदशुदा मनशियात इस्लामाबाद के एक फर्जी पते पर भेजी गई थी। ANF ने तमाम एयरपोर्ट्स पर कार्गो सेक्शन अमले को अलर्ट कर रखा था। ANF का मनशियात से पाकिस्तान का मिशन जारी रहेगा। रूसी सदर पुतिन के यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत। यूक्रेन को डॉनबास से दस्तबरदारी और नेटो इरादे तर्क करने का मुतालबा। रूसी सदारती महल के जराये के मुताबिक रूस यूक्रेन की शराइत मानने पर कुछ इलाकों से पीछे हट सकता है। पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप का अलास्का में खुफिया मुलाकात में 3 घंटे तवील मुज़ाकरात में मनसूबा ज़ेर बहस आया। पुतिन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यूक्रेन ने नेटो में शमूलियत तर्क ना की तो जंग रुकेगी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बाज़ाब्ता तौर पर कहत ज़दा करार दे दिया। IPC की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 5,14,000 फलस्तीनी यानी गजा की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा कहत का शिकार है और ये तादाद सितंबर के आखिर तक 6,41,000 तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में शुमाली गजा खास तौर पर गजा सिटी को सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका करार दिया गया, जहां 2,80,000 अफराद भूख से मर रहे हैं। देरुल बला और खान यूनिस भी खतरे की जद में हैं। कनाडा का बड़ा ऐलान, अमरीकी अशिया पर महसूलात खत्म। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा कनाडा तमाम अमरीकी मसनूआत पर वो महसूलात खत्म कर देगा जो मौजूदा शुमाली अमरीकी आज़ाद तिजारती मुआहदे के तहत मुताबिकत रखती है। ये इक़दाम इस छूट के मुताबिक है जिसकी तस्दीक रवा माह के आगाज में वाशिंगटन ने की थी। मार्क कार्नी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू के एक रोज बाद सहाफ़ियों को बताया कि कनाडा के पास अमरीका के साथ किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे बेहतरीन मुआहदा है। रिजवान बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली और वो आइंदा भी इंशाल्लाह खेलेंगे। लेकिन हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको ग्रैब करना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स हैं, ये भी हमारी ही यंगस्टर्स हैं, इनको बैक करना चाहिए। आई थिंक जितना हम यंगस्टर्स को बैक करेंगे, ये नहीं कि तनकीद करेंगे कि यार ये नए लड़के हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये भी हमारे प्लेयर्स हैं और इनको आगे लेके जाना है। शाहीन शाह अफरीदी का बाबर आजम और रिजवान की गैर मौजूदगी पर रद्द अमल सामने आ गया। बाबर और रिजवान की एशिया कप स्क्वाड से बाहर होने पर शायकीन और साबिक क्रिकेटर्स का सख्त रद्द अमल। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा बाबर और रिजवान वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इंशाल्लाह दोबारा टीम में आएंगे। मैं भी शायद मुस्तकबिल में टीम का हिस्सा न रहूं, सबको मौका मिलना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी का नौजवान खिलाड़ियों की हिमायत पर जोर, कहा नौजवान खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहते हैं। बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लिटन दास को टीम की क़यादत सौंपी गई। ऐलान के मुताबिक बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज 30 अगस्त से 3 सितंबर तक ढाका में खेली जाएगी। दूसरी जानिब एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा।
जहां बांग्लादेश को ग्रुप बी में रखा गया है। टीम अपना पहला मैच 11 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 13 सितंबर को श्रीलंका और 16 सितंबर को अफगानिस्तान के साथ मद्दे मुकाबले होगी।